ये है चैट जीपीटी इन एक्सेल लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी का यूज़ करके किस तरीके से हम जब भी किसी भी एम्प्लॉई का आईडी टाइप करें तो वो आईडी किसी मेल पर्सन का है या फिर वो आईडी किसी फीमेल पर्सन का है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके, या फिर इसमें किस फॉर्मूला के द्वारा हम मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जनरली इसमें हम लोग वी लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन हम लोग मैन्युअली यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बल्कि हर लेक्चर की तरह हम लोग चैट जीपीटी का सहारा लेंगे, उसे एक प्रॉम्प्ट देंगे और उसके द्वारा हम अपने क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जहां मैंने क्वेश्चन पहले से ही बना के रखा है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ पे मिलेगा मैंने बता दिया है, जो कि आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा प्ले स्टोर से स्किल यंत्र 21 के अंदर भी। तो वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कीजिए, फ्री टेस्ट और फ्री नोट्स का आनंद उठाइए। तो जनरली हमने यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट लिखा है, चलिए इस प्रॉम्प्ट को हम पहले समझते हैं। मैंने क्या लिखा है, जब भी मैं इम्प्लॉई आईडी टाइप करूं तब मुझे ये पता चलना चाहिए कि इम्प्लॉई जो व्यक्ति है वो मेल है या फिर वो फीमेल है। मेरा जो डाटा रेंज है वो ए कॉलम से ई कॉलम तक है, जिसमें इम्प्लॉई का आईडी है, नेम है, जेंडर है, बर्थडे है, अनुअल सीटीसी है। इसका फॉर्मूला बनाकर दो। मैंने नॉर्मल सा लिखा है जो हमें निकालना हो। चलिए मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ कि आप इसे अपने अनुसार कैसे बना सकते हैं। तो हमें नीड क्या है, सबसे पहले आप समझो कि हमें नीड क्या है। तो हमें नीड क्या है कि जब भी हम किसी भी इम्प्लॉई का आईडी को टाइप करें तो उसके हिसाब से उसका जेंडर हमें शो होना चाहिए कि वो आईडी का जो पर्सन है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो हमने यही टाइप किया है कि हम आईडी टाइप करें और उसका जेंडर निकल गया है। तो जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है सेम यही लिखा है एग्जैक्टली। अब आपको ये बताना है कि आपका जो डाटा रेंज है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, ताकि चैट जीपीटी को समझने में इजी हो। तो चलिए हम लोग ये जो प्रॉम्प्ट इसे कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हम डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने बता ही दिया आपको ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा। और चलते हैं हम लोग चैट जीपीटी के अंदर। तो चैट जीपीटी यहाँ मेरा ओपन नहीं है, तो मैं चैट जीपीटी यहाँ से पहले ओपन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से चैट जीपीटी में थोड़ा फास्टली ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हर लेक्चर में मैं ये बताते चला आ रहा हूँ। तो हमारा जो चैट जीपीटी है वो यहाँ से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने अभी कॉपी किया था प्रॉम्प्ट को, उस प्रॉम्प्ट को यहाँ से पेस्ट करना है। उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद ये जो सेंड बटन दिखाई दे रहा है, इस सेंड वाले बटन में हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसा ही क्लिक करेंगे चैट जीपीटी अपना जादू दिखाना शुरू कर चुका है और विद इन सेकेंड में ही इसने रिजल्ट हमें दे दिया है। ठीक है, इसने पहला फॉर्मूला दिया है और दूसरा दिया है। तो आप किसी भी तरीका का यूज कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो सेम आने वाला है। तो हम लोग पहला यहाँ वी लुकअप वाले फॉर्मूला को ही कॉपी करते हैं और आते हैं अपने एक्सेल सीट में, और यहाँ से हम लोग पहले वाले फॉर्मूला को डिलीट करते हैं। अब डबल क्लिक करना है, हर कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करना है, जिससे आपका फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अभी नहीं आया क्योंकि ये जो सेल है इसने इस बगल वाला सेल को लिया है। तो इस डाटा को हम यहाँ पे ले चलते हैं उठा के। देखिए ये आंसर, अच्छा ये यहाँ पे ये आंसर नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, चलिए इसका रीजन को हम पहले देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग रिटर्न ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे क्या इसने बताया, एक सजेशन दिया होगा जी, वो जगह है जहां आप इम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे। तो जी में बोल रहा है इम्प्लॉय आईडी को टाइप करने। तो यहाँ जो है इसे यहाँ से हटा के और हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसका क्या बताया है। ए ई आपका डाटा रेंज कॉलम है, क्योंकि जेंडर 3 में है, 3 ले है, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। चलिए तो अब यहाँ पे ये सही होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से आते हैं एक्सेल सीट में, और यहाँ पे कंट्रोल वी और इंटर। तो यहाँ पे इसने दे दिया कि ये आपका फीमेल है, जो आपका एम्प्लॉय आईडी 2 है। तो आपको देख लेना है सेल का ये रेफरेंस दे रहा है कहाँ पे आपको फॉर्मूला को पेस्ट करना है, और अगर वहां पे नहीं चाहते तो आप फॉर्मूला का रेफरेंस थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ इम्प्लॉय आईडी 5 देते हैं और इंटर करते हैं तो दे रहा है कि इम्प्लॉय आईडी जो 5 है वो क्या है, मेल है। तो चलिए हम लोग मैनुअली भी चेक करते हैं। ये रहा हमारा इम्प्लॉय आईडी 5, जो कि करण मेहता है, एक मेल पर्सन है। अगर हम यहाँ से 6 करते हैं, लेट सपोज 6, और इंटर करते हैं तो ये दिखाएगा कि ये जो पर्सन है वो फीमेल पर्सन है। तो इसे भी हम लोग मैनुअली वेरीफाई करते हैं, तो जनरली ये सही दिखा रहा है, एग्जैक्टली
सही है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपने बहुत ही अच्छा खासा हमें प्यार दिया इस वीडियो में, इसीलिए हमने फिर से 100 लेक्चर को स्टार्ट करने का एक प्रण लिया, एक फैसला लिया है। इस लेक्चर को समाप्त होने के बाद ये लेक्चर और 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो लोग भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो संस्था है स्किल यंत्रा 21, ये आपके ही लिए बना हुआ है। बस आपको यहाँ से सिर्फ क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट सर्विस मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर कोई चार्जेस है तो वो 20 से 100 रुपये के अंदर है। हर तरह के कोर्स आपको मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं।